Hi team. So as you know and you are well aware that I have started a series of discussion related to how to be a good store manager or how to become a good store manager. Correct. So yes, it's want to share the things whatever I have done. So we had a two different chapter for this topic related to store manager, and the first chapter got completed and second chapter is going on. Under second chapter also we have covered a lot of points. So let's see today what I'm going to talk to you. So yes, we have understood who is a retail store manager, correct? Then under chapter 2 we have started with the headline of visible invisible, correct? So सभी लोग को नमस्कार। और आप सभी को पता है कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी, हाउ टू बी अ गुड स्टोर मैनेजर और हाउ टू बिकम अ गुड स्टोर मैनेजर, करेक्ट? और इसके दो पार्ट थे, दो चैप्टर थे। तो फर्स्ट चैप्टर हम कंप्लीट कंप्लीट कर चुके हैं और सेकंड चैप्टर अभी चल रहा है। सेकंड चैप्टर में भी बहुत सारे टॉपिक कवर हो चुके हैं और आज का टॉपिक क्या होगा उसको भी देखते हैं। तो विजिबल इनविजिबल मतलब क्या है? मतलब कुछ चीजें ऐसी होती जो दिखती हैं लेकिन होती नहीं, या फिर होती हैं फिर दिखती नहीं। ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जब तक आप मान लीजिए कि आपके सामने कोई फ्रूट पड़ा है और फ्रूट के बारे में जानना है, तो उसको कट करना है, उसको खाना है, उसको टेस्ट करना है, तभी तो आप जान पाएंगे कि फ्रूट की क्वालिटी क्या है। उसी तरह हर एक लीडर की अपनी क्वालिटी होती है, अपनी स्किल्स होती है, जो या तो उसको समझ में आता है, या फिर उसके साथ काम करने के बाद समझ में आता है, या फिर वो सही समय पे रिस्पॉन्स देके अपने बात को समझाता है। सो विजिबल इनविजिबल इज लाइक दैट. You may not know about someone, correct? Until unless you're not feeling, you're not touching, you're not reading that mind, or that mind is not responding to you, correct? Till that you won't understand. So under visible invisible we had six different topics: skills and qualities, challenges faced by store managers, benefits of effective store management, best practices for store managers, technology in store management, future of store management, correct? So let's see what are the topic we have covered. We have covered skills and qualities, challenges faced by store managers, benefits of effective store management, best practices for store managers, and today's topic is technology in store management. तो चलिए पहले हिंदी में समझ लेते हैं। तो स्टोर को मैनेज करने में क्या-क्या तकनीकी चीजों का हम उपयोग करते हैं, करेक्ट? टेक्नोलॉजी इन स्टोर मैनेजमेंट। अच्छा, यहाँ पे टेक्नोलॉजी से मतलब समझिए सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, करेक्ट? या फिर एक दूसरे तरीके से समझिए इन्वॉल्वमेंट ऑफ एआई और मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग। अच्छा, इंटेलिजेंट मतलब क्या होता है? नेचुरल, एक बौद्धिक क्षमता जो कि नेचुरल होता है, चीजों को समझता है। जैसे मान लीजिए कि मैं आपसे बात करते वक्त आपको समझ सकता हूँ, या आप मुझे समझ रहे होंगे कि हम किस तरह से बात कर रहे हैं, तो हम किस प्रकार के व्यक्ति हैं। ये इंटेलिजेंस होता है, गॉड गिफ्टेड। लेकिन एक होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मींस बाय डिफॉल्ट डेटा होता है और बेस्ड ऑन के डेटा जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है, उसको कैलकुलेट करके एक इंटेलिजेंस बनाया जाता है। 100% सही नहीं होता है लेकिन बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होता है। ठीक है। फिर दूसरा होता है मशीन लर्निंग। सो मशीन लर्निंग में एक छोटा सी चीज़ समझिए। अभी जो आप मोबाइल के थ्रू आप मेरा वीडियो देख रहे हैं या कंप्यूटर के थ्रू मेरा वीडियो देख रहे हैं, करेक्ट? दिस आर अ पार्ट ऑफ मशीन लर्निंग, नथिंग एल्स। तो आज के समय में एआई और मशीन लर्निंग का बहुत ज़्यादा उपयोग बढ़ गया है। याद रखिए, किसी भी बिजनेस में, किसी भी प्रोसेस में भी, हर जगह, वो मेडिकल हो, एजुकेशन हो, रिटेल फील्ड हो, फाइनेंस हो, बैंकिंग हो, इन्वेस्टमेंट हो, मेडिसिन हो, इंजीनियरिंग हो, कोई भी ऑटो मोबाइल हो, करेक्ट, ऑटोमेशन हो, या फिर एविएशन इंडस्ट्री हो, कहीं भी हर जगह एआई और मशीन लर्निंग का इन्वॉल्वमेंट हो चुका है। अब ये कितना फायदा देता है वो तो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि उसका इम्पैक्ट दिखना चालू हो गया है। मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा डीप बात नहीं करूँगा एआई और मशीन लर्निंग से, लेकिन फिर भी मेरा थॉट प्रोसेस थोड़ा अलग है। तो इसमें टोटल आपको 5 पॉइंट दिखने को मिलेंगे टेक्नोलॉजी इन स्टोर मैनेजमेंट। तो पहला पॉइंट है पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम एंड इन्वेंटरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। तो आपका जो पीओस होता है, जहाँ पे आप बिलिंग करते हैं, करेक्ट,
वो कैसा आप रख रहे हैं, वो मल्टीपल है कि नहीं, मल्टीटास्कर है कि नहीं, मल्टी फंक्शनल है कि नहीं, इन सब बातों का ध्यान रखना है। ऐसा पीओ सिस्टम नहीं रखना है कि सिर्फ वो बिल ही जनरेट करना है। करेक्ट। ऐसा भी रखना है कि वो बिल आपको टैली से कनेक्ट कर पाए, और टैली डायरेक्ट बैलेंस सारी रिपोर्ट और भी जनरेट कर देती है। करेक्ट। उसके थ्रू बहुत सारे और भी सॉफ्टवेयर होते हैं जो सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं, जो आपको फ्यूचर और पास्ट के बिजनेस के बारे में बताते हैं। फिर इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, ये बहुत जरूरी है, याद रखिएगा। अगर एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, कि अगर मान लीजिए आपके पास आपके पास एक ग्रोसरी शॉप है। करेक्ट। अब ग्रोसरी शॉप में, किसी भी छोटे से शॉप में भी जाएंगे तो आपको कम से कम 500 आइटम मिल जाएंगे। करेक्ट। जैसे दाल हुआ, चावल हुआ, या फिर सोप हुआ, ऑयल हुआ, लॉट ऑफ थिंग्स। करेक्ट। तो वो 500 आइटम का कितना स्टॉक है हमारे पास, कितना डैमेज हो गया है, कितना पुराना है, एक्सपायरी होने वाला, वो सब पता नहीं चल पाएगा। तो आपको सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। करेक्ट। अब एक दूसरा उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए आपके पास ज्वेलरी शॉप है। करेक्ट। उसमें भी आपके पास नहीं भी तो मान के लिए 2000 से ज्यादा डिजाइन होंगे, मिनिमम मैं बोल रहा हूँ। 2000 से ज्यादा डिजाइन होंगे। तो उनको आप कैसे केयर करेंगे, कितने ग्राम का है, कितने समय मैंने उसको बनाया था, कब बनाया था, लेडीज जेंट्स यूनिसेक्स। करेक्ट। कैस फैशनेबल है, मॉडर्न है, फॉर्मल है, कैसा डिजाइन है, तो ये सब आप कैसे जानेंगे। करेक्ट। कोई कस्टमर पूछ देगा मुझे सिर्फ फॉर्मल वो ब्रेसलेट दिखाइए, अब तो आपको दिक्कत हो जाएगा। करेक्ट। टाइम ज्यादा लगेगा। तो इससे अच्छा अगर सॉफ्टवेयर रहेगा तो बताएगा कहाँ पे पड़ा है, कौन से डेक में है, कौन से स्टोर में है, कितना पीस पड़ा हुआ है, ये सब जानकारी आपको इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर से पता चल जाता है। और ये भी पता चलता है कि कोई स्टॉक जब बहुत ज्यादा दिन का हो गया है, तो उसमें हमारा कितना इन्वेस्टमेंट हो चुका है। देन नेक्स्ट पॉइंट है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, सीआरएम। अच्छा, सीआरएम का सबसे सीधा साधा आपको मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। आप जैसे किसी भी स्टोर में जाएंगे ना, तो आपको मेंबरशिप दे देता है कि सर मेंबरशिप कार्ड बनवा लीजिए, 100 रुपया लगेगा, और जैसे ही कार्ड बनेगा मैं वो 100 रुपया भी आपको रिफंड करा दूंगा, आप उससे कुछ खरीद सकते हैं एज अ पॉइंट। करेक्ट। इसको बोलते हैं सीआरएम से संबंधित एक प्रकार का एक्टिविटी। करेक्ट। सो बहुत सारे सीआरएम होते हैं, बहुत सारे प्रकार के एक्टिविटी होते हैं जहां आप कस्टमर से रिलेशन बनाते हैं। तो याद रखिएगा, सीआरएम एक ऐसा चीज है जो आपको कस्टमर को बांधे हुए रखेगा। आप कस्टमर के थ्रू जान पाते हैं कस्टमर का जन्मदिन क्या है, कस्टमर का शादी कब हुआ, उसका मैरिज एनिवर्सरी क्या है। करेक्ट। और फिर उसके क्या क्या पसंद है, कौन सा प्रोडक्ट को खरीदता है हमारे स्टोर से। करेक्ट। कब आता है खरीदने के लिए। करेक्ट। कितने का खरीदता है। करेक्ट। ये सब जानकारियां आपको सीआरएम सॉफ्टवेयर से मिल जाता है, और आपको अगर कोई ऑफर देना है, कोई इंफॉर्मेशन देना है, तो सीआरएम सॉफ्टवेयर के जरिए आप कस्टमर को देते हैं। नेक्स्ट है एम्प्लॉय मैनेजमेंट एंड शेड्यूलिंग सॉफ्टवेयर। तो याद रखिएगा, ये भी आजकल ईएमएस सॉफ्टवेयर आता है, एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम, या फिर बहुत सारे और भी सॉफ्टवेयर, डिफरेंट डिफरेंट नाम है, लेकिन याद रखिएगा एम्प्लॉय मैनेजमेंट के नाम पे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, जो आपके एम्प्लॉय के हर डिटेल को बताता है। जैसे कब उसने ज्वाइन किया, कब रिजाइन किया, कितना उसका अर्निंग था कंपनी के थ्रू, कितनी उसकी सैलरी थी, कितने दिन उसने absent किया, जॉब पे नहीं था, उसको कोई बीमारी हो गई थी तो मेडिकल लीव कितना लिया। करेक्ट। या फिर उसके बिहेवियर कैसे थे, कितनी बार उसको प्रमोशन मिला। करेक्ट। या फिर हमें क्या क्या डिसीजन लेना पड़ सकता है किसी एम्प्लॉय के लिए, वहां पे ईएमएस सॉफ्टवेयर आपको हेल्प करता है। याद रखिए, ईएमएस सॉफ्टवेयर सिर्फ एम्प्लॉय को मैनेजमेंट से संबंधित नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज है। ठीक है। तो जैसे मान लीजिए ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट भी आप इसमें जोड़ सकते हैं। यस, लाइव हो सकता है या फिर रिकॉर्डेड हो सकता है, बहुत सारी चीज आप एम्प्लॉय मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के थ्रू करते हैं। चौथा पॉइंट है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर सेल्स एंड कस्टमर एंगेजमेंट। तो आज के डेट में और आने वाले फ्यूचर में याद रखिएगा, मैक्सिमम चीजें ऑनलाइन अवेलेबल होंगी। अभी तो बहुत सारी चीजें अवेलेबल नहीं है, लेकिन आने वाले समय में मैक्सिमम चीजें ऑनलाइन होगी। तो अगर आपके पास कोई बिजनेस है, तो आपका अपना एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होना चाहिए। अभी देखिए, मेरे पास कुछ नॉलेज है, उसको मुझे शेयर करना है, तो मैंने यूट्यूब का सहारा लिया है। करेक्ट। जो मैं आपको यूट्यूब के थ्रू बता रहा हूँ, तो ये भी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, याद रखिएगा। तो आप कोई भी बिजनेस करें, आप प्रीमियम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, या फिर प्रीमियम लग्जरी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, या लाइफ स्टाइल प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, या लग्जरी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, बस अपना एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होना चाहिए। करेक्ट। अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के फायदे क्या हैं, तो जाहिर सी बात है, सबके पास मोबाइल है,
और मोबाइल के थ्रू सब लोग कनेक्ट होते हैं, तो डिजिटल मार्केटिंग आप कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग कैसे करेंगे? जैसे ऑफलाइन मार्केटिंग होता है, लीफलेट डिस्ट्रीब्यूशन या प्रिंट आउट या बैनरिंग, ये सब होते हैं। उसी तरह आप डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा अकाउंट इंस्टाग्राम पे है, तो मुझे आपका ऐड दिखेगा। मेरा अकाउंट फेसबुक पे है, तो मुझे आपका ऐड दिखेगा। आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं अपने ब्रांड का, अपने प्रोडक्ट का। करेक्ट। सो दिस इज पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। इवन व्हाट्सएप आल्सो। करेक्ट, व्हाट्सएप भी आप यूज करते हैं। फिर है डेटा एनालिटिक्स फॉर सेल्स परफॉर्मेंस एंड कस्टमर इंसाइट्स। तो याद रखिए कि जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बिना डेटा सपोर्ट के कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं करती, कोई भी बिजनेस नहीं करती। सपोज कीजिए आपने एक नया प्रोडक्ट आपको लॉन्च करना है। प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले आपने ये रिसर्च कर लिया है कि उस प्रोडक्ट को कितने लोग खरीदेंगे, कौन खरीदेगा, किस एज का खरीदेगा, कौन से रीजन से खरीदेगा, किस मौसम में खरीदेगा। याद रखिए, बहुत डीप थॉट लेके जाते हैं। कितना इनकम वाला व्यक्ति हमारा प्रोडक्ट खरीदेगा। करेक्ट। फिर ये तो फ्री हो गया। फिर अगर आपने प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया तो कितना जल्दी प्रोडक्ट सेल हो जाएगा, कितना प्रॉफिट मार्जिन होगा, कितना लॉस हो सकता है। ये सब चीजें आपको डेटा एनालिटिक्स से पता चलती है। लेकिन याद रखिएगा, ये एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट भी होता है। हाँ, अब अगर आपका बहुत छोटा बिजनेस है तो आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आप बड़े बिजनेस में हैं तो आप ये जरूर करते हैं बाय डिफॉल्ट। ठीक है। तो अगर आप एक स्टोर मैनेजर है तो इन सब बातों के बारे में आपको पता होना चाहिए। आप थोड़ा बहुत और कस्टमर इंसाइट्स के बारे में समझ लेते हैं। जब डेटा एनालिटिक्स की बात कर रहे हैं तो आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन कस्टमर से संबंधित भी मिलता है। जैसे उसके क्या पसंद है, क्या नापसंद है, कौन से मौसम में वो क्या करता है, क्या खरीदता है, उसका रिलेशन कैसा है अपने दोस्तों के साथ या अपने ग्रुप के साथ। सारी चीजें, याद रखिए, सारी चीजें, सब कुछ इंफॉर्मेशन मिलता है। अगर आप न्यूज़ चैनल देखते होंगे तो बहुत सारा आपको न्यूज़ मिलता होगा न्यूज़ चैनल पे कि ये डेटा के वजह से लोग क्या क्या करते हैं, अपना बिजनेस बढ़ाते हैं, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बढ़ता है। करेक्ट। बहुत सारी चीजें होती, बिना डेटा के कुछ भी नहीं होता है। डेटा का मतलब समझिए किसी भी वस्तु के बारे में एक तय जानकारी, बाय डिफॉल्ट, नथिंग एल्स। So let's understand in English technology in store management. So without technology running a store, it's not possible at all. You should have a support of technology. Now, what is the technology? So today we have a two different kind of add-on technology for any kind of a task. One is a AI, artificial intelligence, and second is machine learning. So remember this, when you're using your mobile, this is part of AI and machine learning. When I'm talking with you with the YouTube channel, so you are using mobile and I'm using my device and using platform known as a YouTube. So these are all a part of AI and machine learning. So now the first point talks about point of sale system and inventory management software. So your billing system, point of sale, where you are making a bill for the product, should be multitask or multifunctional. It should not generate only bill. It should generate the report also towards to your balance sheet. Correct. So when you are keeping your POs, it should be very strong. Keep full version of the POs in terms of like a computer, desktop, laptop, and all the thing. There you should have a multiple software related to accounting and all the things. So now Tally is well known in India, correct? So you can use a Tally software that will give you the entire information related to your business. Only you have to enter the pre-data. Then inventory management software. So this is also very much important. Suppose you are running a grocery shop, correct? In any grocery shop, if the shop is small or bigger, on an average 2000 item uh, definitely will be there in the store, correct? So keeping a 2000 different unit, 2000 different items record in mind is very tough. So you should have a software. So that software will tell you how many stock, how much stock you have, how many, and what are their expiry, and how many quantity you have, when you have purchased, correct? These are all information you will have through the inventory management software. The next comes customer relationship management system. What is CRM? For an example, just one example, you'll understand. See, if you go to any shop, correct, the shopkeeper will tell you, sir, pay me 100 rupees and become a member for my shop. So nothing but that's a CRM only, correct? So what exactly he will do when you pay 100 rupees, he will take your basic data like your birthday, marriage anniversary, your name, your location, your mail ID, your mobile number. Correct. Based on that, the shop will start communication with you. Like whenever your birthday is there, you'll get a discount coupon.
whenever you are coming and buying something, he will give you some point. So that point will be equal to money. So you can redeem. Correct. Then apart from this, he will have a lot of other information like whenever you are coming, so how much you are doing billing, right? And what are the product you are buying. So through the CRM, you will have a lot of information from which location you are coming. Correct. The next point is employee management and scheduling software. So nowadays, if you have a employee enough employee where controlling is not possible directly, not centralized, cannot be done, you should have a software. Remember this, if you have a 2 3 employee, you can manage very well, but where you have a 10 20 50 5,000 600 200, so you need a employee management software. So what is that? So through that software, you will be having all the records related to your staff, like how much salary he's getting, how much he has earned in a year, what are the incentive program he was in that he was involved, correct? How many days he was absent, does he got any medical leave, correct? And what are the promotion has been done, or what are the activity you can do for your employee, whether they are getting trained or not, correct? So a lot of things you can do through your employee management and scheduling software. Even attendance happens through EMS only, correct? Reporting system happens through EMS. Okay. Now, next point is online platform for sales and customer engagement. So remember this, if you're running any kind of a business, any kind of thing, you should have an online platform. So for an example, you take my things also. I have a knowledge I want to share it with you. So nowadays YouTube channels is available and you can share your knowledge to everyone. Correct? Easily available. So I am sharing my knowledge through YouTube channel. So same way you can share your business through online platform like making a website, WhatsApp, channel for your business, Facebook account, Instagram account. So these are the things you can do with that. And remember, without online, growing business is very tough. And nowadays, I cannot say that everything is available on online, but in upcoming years, maybe another uh, down the 10 years or after 10 years, you will see everything will be available on online platform. So one thing I'll share here, my personal experience. Even nowadays, if you don't want to go to temple, na, there are a app they will do puja for you. You can pay for that. Just understand how in a different way we are growing. So people are busy. Remember, if you don't have a time, definitely you'll come for the online business. Now, one more thing, everyone has a mobile. Remember this. So through the mobile, everything is happening. Big brands, either a small brand, everyone is targeting the online business through mobile. Very easily, you can send the message, you can send the link, you can do the pop-up on a mobile. So the customer, whenever he want to see something, he can buy or he can just have a visit. Understanding? The next point is the data analytics for sales performance and customer insights. So what is data analytics? So here, please understand, when suppose you want to launch a new product, correct? So whatever, whenever you are going to do anything, now you will look for the data. Suppose you have one single product, okay? Now you should know where to sell, who will buy, correct? Then whether which kind of a customer will buy your product, a rich customer or a middle class person, then age, what age will be involved, correct? Then interest, when he will buy or she will buy, which weather, correct? Rainy season and all the thing, or cold time he will buy your product. Then which region? Region means like your state wise, place wise, city wise, correct? Then which date is comfortable when you can sell the product, correct? Near festival, after festival, and all the things. So this data analytics will help you. Means before launching also, after launching also, during the launching also, the data will uh, give you a lot of information. So there are a lot of company who gives you the insight of the business related to any product. Suppose it's a very unique product, new product, and never came in the market, then also you can take a support of the agency. Few companies who will give you a lot of information whether this your new product will survive or not. If it's survive, then how much profit you can earn, correct? And what are the losses will happen. So these are all you can get a help from data analytics, but it's not a free of cost. You have to do the investment.
then it will give you a lot of customer insights also, like customer wants, interest, need, correct? So, and based on their group and all the thing, based on their culture, so what are the business can be done and all the things. So that is all part of data analytics. So see, these points under technology and in store management, there are a lot of things need to talk, but if I'll talk, the video will become very big. So I'll keep it a short and hope whatever today I have talked, it will help you for sure. तो ज्यादा बात नहीं करेंगे, नहीं तो ये पॉइंट ऐसा है कि आप बात करते रह जाएं और इंफॉर्मेशन देते रह जाएं तो पूरा 20 घंटा भी कम पड़ जाए। ठीक है। तो मैंने आपको पहले भी बोला है कि वीडियो थोड़ा छोटा रखते हैं, ज्यादा बड़ा रखने से कोई फायदा नहीं है। और अगर आपको और कुछ जानना होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और हम चीज़ों को थोड़ा डेवलप करने की कोशिश करेंगे। तो यस, फॉर टुडे दिस मच ओनली फ्रॉम माय साइड, होप यू विल लाइक द वीडियो एंड uh, acha, one request, please subscribe also my channel if it's possible. I'm not forcing to you, but this is a knowledgeable channel, and please share this knowledge to everyone through my channel. And remember, you will not get a lot of fashionable thing in my channel at all. This is only based on experience, and if you are doing a store business, definitely my talk will help you. So आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, we'll meet you soon.